नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो आ जाइए आप सभी और देखिएगा आपके सामने किस तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं दोस्तों। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। देखना इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप। देखना एक इस यहां भी क्या है दो फंक्शन है। देखो दोस्तों आज हमारी आप एक बात सुनो पहले, ठीक है। क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं। ये मैथ सब्जेक्ट है तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप इसे रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो मैथ्स है ना दोस्तों वो रटने का सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। रटने के लिए और कई सारे सब्जेक्ट हैं तो वहां रटिए, लेकिन यहां बिल्कुल भी रटने का प्रयास ना करें। यहां आप केवल और केवल समझने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि मैथ एक समझने का ही सब्जेक्ट है, तो इसके कंसेप्ट समझें, इसके तरीके समझें, इसके मेथड सीखें दोस्तों, कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये सीखना है आपको। अब देखो फिर से आ गया है ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी है दोस्तों। लगभग हमारा उद्देश्य हमने बता दिया है क्या है, कि लगभग सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखना तो दो फंक्शन है यहां भी, एक ये रहा दोस्तों और एक ये रहा। एक फंक्शन अंडर रूट के बाहर है और एक फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो क्या मान के करेंगे, टी मान के करेंगे, लेकिन टी मानेंगे किसे, ठीक है। तो टी मानेंगे जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, बताया था ना हमने, ठीक है, कि रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है उसे टी मानिए, बात खत्म, ठीक है। देखिए क्या करें और यहां से आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक काम और कर लीजिए, ठीक है। इसमें आई बराबर या, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहां से क्या कॉमन ले लूं दोस्तों, टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2x+1, ठीक है। और अंडर रूट में क्या, x² प्लस x+1 इंटू टी एक्स, ठीक है। ये आ गया है ना। और ये दो जो है ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसे आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, बाहर, है ना। ये आ गया है ऐसे। तो क्वेश्चन आपका ये बन चुका है ना। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब आपको इसे सोल्व करना है, तो करिए दोस्तों। देखो ध्यान से देखिएगा प्लीज, है ना। क्या करें, देखो एक फंक्शन रूट के बाहर एक रूट के अंदर, तो जो रूट के अंदर वाला फंक्शन है उसे ही हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो बिल्कुल भी देरी करने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए टी से, ठीक है। चलिए देखो साइड में मान लीजिए बेशक, ठीक है। लेट x² प्लस x+1 बराबर टी, ओके। रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है, ठीक है। रूट मत ले लेना, ठीक है। कभी रूट भी ले लो तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो आपने क्वेश्चन कर ही लिया, समझ लेना, ठीक है। तो x² प्लस x+1 बराबर टी मान लिया है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। देखो x² का क्या हो जाएगा, 2x प्लस x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो इसलिए इसे लिखेंगे नहीं। और इनटू में क्या हो जाएगा dx और इक्वल टू में क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो 2x+1 इंटू dx बराबर क्या आ गया है हमारा dt, ठीक है। चलिए अब देखना यहां हमने क्या किया है, आई बराबर 2 बाहर है हमारा, है ना। ये हमने क्या मान लिया है सारा t, तो क्या बचा, अंडर रूट में t बचा इंटू 2x+1 ये और इंटू dx, 2x+1 इंटू dx, 2x+1 इंटू dx, इसके प्लेस पर क्या रख देते हैं dt, ठीक है। यहां पर ऐसे सही है, ये बच गया है हमारा। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल आ चुकी है, नहीं बिल्कुल सिंपलेस्ट। अब इसका देखो इंटीग्रेशन करने का आनंद ही कुछ और है। इस रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, ओके, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है t की पावर 1/2 का, तो बड़ा ही इजी हो चुका है अब ये, है ना। करिए, चलो यहां पर ही कर लीजिए। तो 2 इंटू टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, ओके। 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू टी की पावर 3/2। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो क्या है, x है, तो इसलिए t के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये t के प्लेस पर यही रख दीजिए, x² प्लस x+1 की पावर 3/2 और प्लस c, ओके। यही आंसर है, क्लियर।
कोई डाउट तो नहीं है? आ गया समझ, है ना? चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।